सुप्रभात बच्चों। हम लोग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निबंध महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पढ़ रहे हैं। इसके कई भाग हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं आगे का भाग। धीरे धीरे दीनानाथ का बिंब क्षितिज के ऊपर आ गया। तब एक और ही प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का वह बिंब बहुत बड़ा घड़ा है और दिग्बंधुएं जोर लगाकर समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हैं। सूर्य की किरणों ही को आप लंबी लंबी मोटी रस्सियां समझिए। उन्हीं से उन्होंने बिंब को बांध सा दिया है और खींचते वक्त पक्षियों के कलरव के बहाने वे यह कहकर शोर मचा रही हैं कि खींच लिया है, कुछ ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहता है, जरा और जोर लगाना। बच्चों, इस निबंध को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है और इसके शीर्षक का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। बच्चों, इस निबंध में लेखक ने उदित होते हुए सूर्य का अलंकारिक चित्रण किया है। धीरे धीरे सूर्य का बिंब क्षितिज पर दिखाई देने लगा। बच्चों, क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो जब प्रातः काल होता है तो उस समय सूर्य क्षितिज पर हमें दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि धरती और आकाश के बीच से सूर्य निकल रहा है। सूर्य के उस बिंब के माध्यम से द्विवेदी जी मर्मस्पर्शी कल्पना करते हुए कहते हैं कि सूर्य का वह बिंब नीले आकाश में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह कोई बड़ा घड़ा हो, जिसे दिशा रूपी वधुएं पूरे प्रयास से आकाश रूपी सागर के अंदर से खींच रही हूं। सूर्य की किरणें उस क्षण ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो सूर्य रूपी विशाल घट को आकाश रूपी सागर से खींचने के लिए बड़ी और मोटी रस्सियां बांध दी गई। चारों ओर पक्षी कलरव कर रहे हैं। उस स्वर को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो दिशाओं रूपी स्त्रियां सूर्य रूपी घड़े को ऊपर उठाने के लिए विचार विमर्श कर रही हूँ और कह रही हूँ कि यह घट थोड़ा सा तो उठा लिया है, थोड़ा और उठाना ही अब शेष रह गया है। यदि सब मिलकर जोर लगाओ तो उसे भी बाहर खींच लिया जाए। बच्चों, इस अंश में लेखक ने सूर्योदय का मनोहारी चित्रण किया है और इसमें भाषा अलंकारिक और साहित्यिक है, शैली भावात्मक और काव्यात्मक है। बच्चों, इसमें से भी आपको 5 प्रश्न मिल सकते हैं कि आप पाठ का नाम, लेखक का नाम या संदर्भ पूछा जा सकता है। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जा सकती है। इसमें किस चीज़ का वर्णन लेखक ने किया है, इसमें कौन सी भाषा है, या किसी विशेष शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों, इस तरह से 5 प्रश्न बनेंगे और इनका अभ्यास आप करते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।